Assalamualaikum, hope you all are doing well। आज SEO कोर्स लेक्चर नंबर 12 है और लेक्चर नंबर 12 में हम बात करेंगे कंटेंट क्रिएशन की। हमने फर्स्ट इससे पहले SEO ऑप्टिमाइजेशन की बात की, मेटा डिस्क्रिप्शन, टाइटल सेट करने की बात की, कीवर्ड रिसर्च की बात की। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जब हम बात करते हैं SEO की, उसमें कंटेंट होता है। तो कंटेंट आपका जो क्रिएट हुआ हो वो वेल ऑप्टिमाइज्ड हो, यूनिक हो, क्योंकि गूगल आपसे क्वालिटी को मांगता है, क्वांटिटी को नहीं। मोस्टली लोगों का इन पास्ट ये कॉन्सेप्ट था कि अगर हम 1000+ वर्ड्स लिखते हैं आर्टिकल में, 2000 इस तरह, तो हमारा आर्टिकल रैंक होगा। जबकि गूगल ने कहीं भी ये नहीं बोला कि आप अगर ज़्यादा वर्ड्स पे आर्टिकल लिखते हो तो मैं उसको पब्लिश करूँगा या उसकी रैंकिंग करूँगा आपके आर्टिकल की। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी हमने कंटेंट क्रिएशन करनी है तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है क्वालिटी। तो इसीलिए गूगल ने कुछ मार्च में अभी 2 से 3 डेज़ पहले अपडेट्स लॉन्च किए हैं। उन अपडेट्स को हम देख लेते हैं, देन इन फ्यूचर हमने उन अपडेट्स को माइंड में रख के अपना कंटेंट क्रिएट करना है। सेकेंड चीज़ एक क्लियर करना चाहती हूँ कि जो कंटेंट क्रिएशन है वो उसके बेसिक स्टेप्स तो सिखाए जा सकते हैं, उसकी जो ट्रिक्स एंड है वो तो बताई जा सकती हैं, लेकिन कंटेंट क्रिएशन एक नेचुरल स्किल है। आपके अंदर खुद में इतनी क्रिएटिविटी होनी चाहिए कि आपको कोई भी टॉपिक दिया जाए वो आप उसके बारे में राइट कर सको। वो आप कंटेंट क्रिएशन में डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, जिस तरह ब्लॉग राइटिंग होती है, स्टोरीज़ राइटिंग होती है, बुक राइटिंग होती है। तो कुछ वीडियो क्रिएशन में माहिर होते हैं, वीडियो कंटेंट उन्हें अच्छा जनरेट करना आता होता है। तो वेब अगर टेक्निकल एस्पेक्ट में बात की जाए तो हम मोस्टली जो SEO में जब बात करते हैं तो वो वेब राइटिंग की बात करते हैं, एफिलिएट राइटिंग की बात करते हैं, इस तरह की ब्लॉग राइटिंग, इवेंट राइटिंग होगी। तो उस पर हमें इतना नॉलेज होना चाहिए या हमारी एक्सपर्टीज इस लेवल पर होनी चाहिए कि हम उस पर अपना कंटेंट क्रिएट कर सकें। हम मोस्टली लोग इससे पहले क्या कर रहे थे कि AI को यूज़ कर रहे थे। यहीं में ChatGPT में कंटेंट अपनी कमांड दी, कुछ स्क्रिप्ट उनको इनेबल करके, और देन उसने हमें जनरेट करके दिखा। फिर आपने उसको AI डिटेक्शन चेक की, रीराइट किया, और फिर हम उसको ह्यूमन रिटर्न ला के यूज़ कर रहे थे। लेकिन अब गूगल ने जो 2-3 दिन पहले अपडेट लॉन्च किया है उसमें उसने साफ साफ बोला है कि वो लो क्वालिटी कंटेंट को नहीं एक्सेप्ट करेगा। तो उन अपडेट्स को हम देख लेते हैं। उसमें सबसे जो फर्स्ट पे उसने बोला है कि इम्प्रूव क्वालिटी रैंकिंग, कि जो आपका जो गूगल का एल्गोरिथम है वो अब उसको स्टार्ट से ही वो बात करता है क्वालिटी की। गूगल कहता है कि मेरा जो यूज़र है जब भी आए किसी वेबसाइट पे तो वो डिसअपॉइंट ना हो के जाए, उसको कुछ ना कुछ यूनिक मिले, वो वेबसाइट पे स्टे करें, तो देन मैं उस वेबसाइट को रैंक करता हूँ। तो वही चीज़ उसने इधर भी बताई है कि जो आपका मकसद सिर्फ गूगल में रैंक होना नहीं चाहिए, आपका मकसद अपने यूज़र को गाइड करना भी होना चाहिए, और उसमें अनओरिजिनल कंटेंट नहीं होना चाहिए। वो कंटेंट जो है जो अनओरिजिनल है, जो कॉपीराइट कंटेंट है, वो मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। उसको गूगल इस अपडेट के थ्रू रिड्यूस कर रहा है, उन वेबसाइट को वो पैनलाइज कर रहे हैं। उसके बाद जो सेकंड अपडेट आई है वो स्पैम पॉलिसी की है। गूगल इज़ अपडेटिंग इट्स स्पैम पॉलिसी टू रिमूव द लोएस्ट क्वालिटी कंटेंट। तो वही अगेन उसने बात की। हमेशा गूगल बार बार अपने जो आर्टिकल्स पे बात करता है वो लो क्वालिटी कंटेंट की बात करता है, कि जो उसका यूज़र किसी, अगर फर्ज करें आपने लिखा हुआ है इसके बारे में कंटेंट लिखा हुआ है कि बेस्ट रेस्टोरेंट है लाहौर, लेकिन जो जब आपका रीडर नीचे रीड आउट करता है कंटेंट को तो उसको कराची के रेस्टोरेंट मिल जाते हैं, तो वो तो आप रिडायरेक्ट कर रहे हैं यूज़र को, के माइंड को। आप क्वालिटी उसमें नहीं दे रहे, आपने सही इंफॉर्मेशन नहीं दी, आप के कंटेंट में वैल्यू नहीं है।
तो वो ऐसी वेबसाइट्स को गूगल जो है वो कर रहा है, पेनलाइज कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो आती है वो है स्केल्ड कंटेंट अब्यूज़ की पॉलिसी है कि जो कि हमने बहुत ज़्यादा स्पैम करके बैकलिंक्स क्रिएट करके किया हुआ है, इस तरह का कंटेंट बनाया हुआ है। ये फिर इसने बात कर दी जनरेट लो क्वालिटी अनओरिजिनल कंटेंट टू स्केल मैनिपुलेट सर्च रैंकिंग, focus on the abusive behavior of producing content at scale to boost search ranking means कि अगर हम बहुत ज़्यादा बैकलिंक्स को यूज़ कर लेते हैं, वही अगेन एंड अगेन गूगल बोल रहा है कि वेदर ऑटोमेशन ह्यूमंस और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ आर इन्वॉल्व्ड, कि अगर आपने ह्यूमन रिटर्न पे कंटेंट लिखा है लेकिन हम उसमें क्वालिटी नहीं दे रहे, आपने या फिर आपने ह्यूमन प्लस एआई दोनों को मिक्सचर बना के कंटेंट लिखा है, आपका मकसद सिर्फ रैंकिंग करना है लेकिन क्वालिटी प्रोवाइड करना नहीं है, तो वो जो है उस कंटेंट को हम रिमूव कर रहे हैं आपकी वेबसाइट से, और उससे अब इम्पेक्ट क्या पड़ेगा, वेबसाइट की ट्रैफिक डाउन होगी और रेवेन्यूज, अगर आपकी एडसन अप्रूव है तो उस पर एड्स कम शो होंगे तो आपके वेबसाइट जो है अर्निंग डाउन हो जाएगी। अब ये कह रहा है कि जैसे अब कुछ लोग होते हैं इस तरह की वेबसाइट्स बनाते हैं जो कि पॉपुलर टॉपिक होते हैं, जैसे जॉब्स के बारे में होंगी, ठीक है, इस तरह की जो वेबसाइट होती हैं, या अगर कोई इवेंट चल रहा है उसके बारे में क्वेश्चनिंग हो रही है, तो उस ट्रेंड चल रहा है इलेक्शंस वगैरह इस तरह का, तो उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो रहे हैं, तो वेबसाइट इस तरह की इंडिकेशन दे रही होती है कि हम जो क्रिएट कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, वो इस लिहाज से कर रहे हैं कि आपका जो पेजेस हैं वो रैंक हो, ठीक है। उनका मकसद सिर्फ ये है कि वो गूगल में अपनी रैंकिंग शो करवाना चाहते हैं, लेकिन वो उसके जो आंसर हैं वो सही नहीं दे रहे, तो उस कंटेंट को भी गूगल स्पैम कर देगा और उस वेबसाइट को स्पैम कंसीडर करेगा और उनको वेबसाइट्स को पेनलाइज कर देगा। उसके बाद आ जाती है साइट रेपुटेशन अब्यूज़। गूगल इज एड्रेसिंग द इशू ऑफ साइट रेपुटेशन अब्यूज़ वेयर ट्रस्टेड वेबसाइट होस्ट लो क्वालिटी थर्ड पार्टी कंटेंट। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि एक वेबसाइट है जो काफ़ी टाइम से मतलब उसकी वैल्यू अच्छी है गूगल रैंकिंग में। गूगल उसको कंसीडर करता है कि ये वेबसाइट हमेशा अच्छे रिजल्ट्स देती है और उसकी डोमेन अथॉरिटी भी अच्छी है और काफ़ी लोगों का ट्रस्ट बिल्ड हुआ है उस वेबसाइट पे। उसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे है टाइम न्यूज़ वेबसाइट है, उसके बाद और भी इस तरह की काफ़ी वेबसाइट्स हैं हेल्थ से रिलेटेड हैं जो काफ़ी फेमस वेबसाइट है, फोर्ब्स है, ठीक है। इस तरह की वेबसाइट अगर कोई अचानक से किसी थर्ड पार्टी का कंटेंट अपलोड करती हैं, लाइक अगर वो थर्ड पार्टी का कंटेंट इन अ सेंस के उसकी मार्केटिंग के लिए अपलोड करती हैं कि अब यूज़र उसमें अगर हेल्थ निश से रिलेटेड कंटेंट अपलोड हो रहा है, मिलियंस ऑफ ऑडियंस का ट्रस्ट बिल्ड है, लेकिन सिर्फ वो मार्केटिंग के लिए कोई ऐसा टॉपिक उसमें इंक्लूड कर देती हैं, लाइक टेक्नोलॉजी का ले आती हैं या इस तरह का सोशल ले आती हैं कोई टॉपिक, तो अपनी एडवर्टाइजिंग के लिए, तो उस तरह की साइट को जो गूगल है वो पेनलाइज कर देगा। फॉर एग्जांपल अ थर्ड पार्टी माइट पब्लिश पे डे लोन रिव्यूज़ ऑन अ ट्रस्टेड एजुकेशनल वेबसाइट। अब यहाँ पे वही बात की है कि एक एजुकेशनल वेबसाइट है, बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड है, तो उसमें अगर आप लोन के रिव्यूज़ पेस्ट कर देते हो, अपने पब्लिश कर देते हो, ठीक है, तो सच कंटेंट हाईली रैंकिंग इन सर्च कैन कंफ्यूज और मिसलीड विजिटर। तो उससे क्या होगा कि जो मिलियन ऑफ ऑडियंस उस पर है वो आपकी कंफ्यूज हो जाएगी और उस पर अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। उसका ट्रस्ट जो बिल्ड हुआ है वो ब्रेक उसमें होगा कि रीडायरेक्ट करिए ये वेबसाइट हमारे माइंड को, तो उस तरह की वेबसाइट पे फिर ये एक्शन लेगा। अब एक्सपायर्ड डोमेन अब्यूज़ भी अपडेट में इसने बताया कि मोस्टली अब लोग क्या करते थे कि जब एक वेबसाइट उन्होंने बनाई उस पर उन्होंने ट्रैफिक लेके आई, मिलियंस में उसकी ट्रैफिक हो गई,
तो अब क्या हुआ कि वो उस वेबसाइट की डोमेन एक्सपायर हो गई है, तो वो उस एक्सपायर डोमेन को रिन्यू नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें लोग क्या करते हैं कि एक्सपायर डोमेन को सेल करते हैं इस पर्पज़ के लिए कि उस पर ऑलरेडी उसकी जो गूगल में सर्च इंजन में उसकी रेपुटेशन है वो बिल्ड हुई है, और उससे वो बैकलिंक्स को मतलब कैच कर लेते हैं और अपनी न्यू वेबसाइट को अपनी एक्सपायर डोमेन से कनेक्ट करके उसकी ट्रैफिक लेने की कोशिश करते हैं। तो ये जो चीज़ है ये अब गूगल एक्सेप्ट नहीं करेगा। गूगल अपडेट स्पैम पॉलिसीज विल टारगेट एक्सपायर डोमेन अब्यूज वेयर एक्सपायर डोमेन्स आर परचेज्ड एंड रीपर्पस्ड। अब यही मैंने बात की है कि मोस्टली लोग क्या करते थे कि डोमेन एक्सपायर होगी उसको रिन्यू नहीं करवाया, बल्कि उसको देन सेल कर देते थे, और एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो उन वेबसाइट्स को उस पर्पज़ के लिए यूज़ करता था कि उस डोमेन पे जो ऑलरेडी ट्रैफिक है उसको रिडायरेक्ट किया जाए। तो दिस प्रैक्टिस कैन मिसलीड यूज़र इनटू थिंकिंग द न्यू कंटेंट इज पार्ट ऑफ द ओल्डर ट्रस्टेड साइट। अब एक वेबसाइट है और काफ़ी टाइम से अपना आर्टिकल वो पब्लिश कर रही है और उस पर लोगों का ट्रस्ट बिल्ड हुआ है, वो हेल्थ न्यूज़ से रिलेटेड है। अब उसी वेबसाइट पे हम अपनी न्यू वेबसाइट बना लेते हैं उस डोमेन से कनेक्ट कर लेते हैं और उस पर हम कोई और कंटेंट अपलोड करना शुरू कर देते हैं। तो जब यूज़र आएगा उसको वो क्वालिटी नहीं मिलेगी, वो रेलेवेंसी नहीं मिलेगी, तो वो ऑब्वियसली मिसगाइड होगा और इससे आपकी जो वेबसाइट है उसमें काफ़ी असर पड़ेगा। तो ये कुछ अपडेट्स थी गूगल की जो उसने अभी 2 से 3 दिन पहले लॉन्च किए हैं। उसमें साफ साफ उसने बोला है कि वो अब एआई कंटेंट को या लो क्वालिटी कंटेंट को, एक्सपायर डोमेन्स को और इस तरह की चीज़ों को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अब क्वेश्चन आता है कि जब एआई यूज़ नहीं कर सकते हम कंटेंट क्रिएशन किस तरह करेंगे। तो उसमें हम गूगल स्कॉलर, गूगल बुक्स और रिसर्च पेज पर करेंगे। रिसर्च पेज पर में हमारे पास आ जाता है फेसबुक से हम पोस्ट से कंटेंट लेंगे, यूट्यूब डिस्क्रिप्शन, और गूगल बुक्स में रेडिट में स्टोरीज़ जो अपलोड होती हैं उनसे, लिंक्डइन से हम मोस्टली लोग अपने थॉट्स को शेयर कर रहे होते हैं, और उसके अलावा हमने कुछ यूनिकनेस अपने कंटेंट में ऐड करनी है। जस्ट एग्जांपल्स थी कि हम अपने कंटेंट का आइडिया वहाँ से ले सकते हैं, लेकिन अब जो क्रिएशन है वो हमने ख़ुद करनी होगी, जो कि ऑर्गेनिक होनी चाहिए, उसमें एआई डिटेक्शन नहीं होनी चाहिए, 0% होनी चाहिए।